GS न्यूज, सच्ची खबर आप तक। नवगछिया मंडल कार्यालय में हंगामेदार रही आपूर्ति अनुश्रवण की बैठक। सभी प्रखंडों से सामने आई आपूर्ति पदाधिकारी की शिकायत। नवगछिया मंडल कार्यालय में आपूर्ति अनुश्रवण समिति की बैठक में पदाधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के तल्ख तेवर का सामना करना पड़ा। ज्यादातर सवाल आपूर्ति पदाधिकारी के फोन न उठाने, प्रखंड क्षेत्र में नहीं दिखने, डीलरों को गोदाम से कम अनाज दिए जाने, डीलरों द्वारा उपभोक्ता से रेट अधिक लेने और वेट कम देने का मामला प्रमुखता से उठाया गया। खरीक उत्तरी के जिला पार्षद गौरव राय ने कहा कि पिछले अनुश्रवण समिति की बैठक में खरीक प्रखंड के ध्रुवगंज पंचायत के डीलर की शिकायत की गई थी। मामले में जांच हुई या नहीं, जवाब आया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा ध्रुवगंज के सभी डीलर की जांच कर अभिलेख उपलब्ध कराया गया। इसके बाद श्री राय ने रेट वेट में अनियमितता का मामला भी सामने उठाया और ढोड़िया पंचायत में एक अतिरिक्त डीलर की प्रतिनियुक्ति करने की मांग की। राजद के जिला अध्यक्ष ने बैठक में कहा कि बिहपुर पंचायत के कुछ पंचायत में बिना नाम कराए ही डीलर को अनाज दे दिया जाता है। जो डीलर गोदाम प्रबंधक के नजदीकी होते हैं उन्हें उसना चावल उपलब्ध कराया जाता है और बाकी को अरवा चावल उपलब्ध करा दिया जाता है। मामले पर नवगछिया गवर्नमेंट पदाधिकारी ने गोदाम प्रबंधक को आए दिन इस तरह की बात सामने नहीं आना आए, इसका ध्यान रखने को कहा। नवगछिया की जिला पार्षद नंदनी सरकार ने कहा कि कम अनाज देने की शिकायत उन्होंने की। उन्होंने भी डीलर को कम अनाज गोदाम से दिए जाने की बात कही। अनाज खराब भी रहता है, जिसकी शिकायत अक्सर लोग किया करते हैं। मामले पर पदाधिकारी से शिकायत की जाती है तो किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है। नवगछिया मंडल पदाधिकारी ने कहा कि अगर गोदाम से डीलर को कम अनाज दिया जाता है तो डीलर अनाज नहीं ले और इसकी शिकायत करें। उन्होंने कहा कि अगर डीलर कम अनाज ले लेंगे तो माना जाएगा कि उन्हें पूरा अनाज मिल गया है और उन्हें जनता को सही रेट के हिसाब से अनाज देना ही होगा। और मंडल पदाधिकारी ने कहा कि बैठक करने का यही उद्देश्य है कि शिकायतों और सुझावों के हिसाब से जन वितरण प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। मौके पर नारायणपुर के प्रखंड प्रतिनिधि मंटू यादव, बिहपुर के जिला परिषद प्रतिनिधि चंदन कुमार, बिहपुर पूर्व के जिला परिषद मोहम्मद राइन समेत अन्य भी मौजूद थे। तो हमने डीलर को कहा अगर कम अनाज देता है, खराब अनाज देता है, तुम लोग क्यों लेते हो, वापस कर दो उनसे। उन लोगों से लड़ाई भी हो गई आगे आलोक कुमार ने बोला आपको जहाँ जाना है जाइए, हमारा आप कुछ नहीं दिला सकते हैं। हाँ भाई, ये रेगुलर मीटिंग होती है, इसमें जो भी शिकायत और फीडबैक्स और जो भी उनके ऑब्जर्वेशंस होते हैं सभी को लिया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। लास्ट मंथ में हुई थी, उसका भी कंप्लाइंस हुआ है, फिर से मीटिंग की गई तो जो भी शिकायतें, फीडबैक या ऑब्जर्वेशंस हैं उस पर फिर से कार्रवाई की जाएगी। बैठक में काफ़ी हंगामा हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छा, एक पॉइंट था कि एमओ लोग नहीं बैठते हैं तो उस पर भी हम एक बार देखेंगे, उस पर भी कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे तो उसके बाद लेकिन फिर उस पॉइंट को सॉर्ट आउट कर लिया गया है। जनप्रतिनिधि द्वारा लगातार सवाल उठाया जा रहा है, कम अनाज दिया जा रहा है, FCI में कम अनाज मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? इसमें देखिए, सभी को पूरा अनाज मिलना है, जितना मिलना है, और ये प्रावधान है कि यदि कम अनाज मिलता है, कोई शिकायत होती है तो उसको वापस कर देना है और शिकायत भी करनी है। सभी को यही बताया गया कि सभी AGM को भी निर्देशित किया गया कि पूरा अनाज देना है और यदि नहीं दिया जाएगा तो उस पर अगर कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। ज़्यादा पैसा भी लिया जाता है ज़्यादातर जगह से, देखिए स्वयं वहाँ से भी फीडबैक मिला जनप्रतिनिधियों, पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। यदि कोई आती है ऐसी शिकायत तो वो भी हमारे संज्ञान में लाया जाएगा, हमने उनसे कहा है, और अगर कोई संज्ञान आता है जांच की जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। बलि का बकरा डीलर बन जाता है। डीलर का एक काम है कि उसे सही मात्रा में अनाज देना है, निर्धारित मूल्य में है। सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति दी गई है, जो भी अनुज्ञप्ति की शर्तें हैं और जो कंट्रोल ऑर्डर है उसका अनुपालन करना उनकी भी जिम्मेदारी है। तो यदि नहीं किया जाता है तो उसी केस में बलि का बकरा नहीं बनाया जाता है। यदि कहीं भी अनियमितता पाई जाती है उसी केस में कार्रवाई की जाती है। कम मात्रा तो उसके पास ही आता है सर। कम यदि मात्रा मिलती है तो उनको वापस लौटा देना है और शिकायत करनी है। यदि कम मात्रा अगर ले लिया जाता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने सही लिया है। अगर उस समय पर आता है जब डीलर के पास अनाज आता है और यदि शिकायत होती है कि कम, तो उनको प्रावधान है कि वापस लौटा देना है और पूरा अनाज देना है। और हम उससे शिकायत भी कर सकते हैं, तो अगर उसमें जांच में आएगा कि कम दिया जा रहा है तो फिर गोडाउन पर कार्रवाई की जाएगी। रंगरा CO पर लगाया पत्नी का अपहरण करने का आरोप।
रंगरा के एक गांव के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का अपहरण कर लिए जाने की शिकायत पुलिस पदाधिकारी से की है। उक्त व्यक्ति ने मामले में रंगरा सीओ आशीष कुमार पर पत्नी का अपहरण कर लिए जाने का आरोप लगाया है। कथित अपहृता के पति का कहना है कि 1 जुलाई से ही उसकी पत्नी लापता है। खोजबीन करने के बाद पता चला कि उसकी पत्नी रंगरा सीओ के पूर्णिया स्थित आवास पर है। कथित अपहृता के पति का आरोप है कि रंगरा सीओ उनकी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए घर पर ले गया है। वे इस तरह की हरकत कई बार कर चुके हैं। इधर सीओ आशीष कुमार ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। अगर इस तरह की बात है तो पुलिस जांच कर सच्चाई सामने आ जाएगी। हेलो हेलो सर, अभी तक हमारा पत्नी भी नहीं पहुंचा है। मेरा पत्नी भी अभी तक नहीं पहुंचा है सर। हेलो हेलो सीओ साहब है। हेलो मेरा पत्नी अभी तक नहीं पहुंचा है सर यहाँ। ठीक है ठीक है। और रंगरा प्रखंड का जो सीओ साहब है वो 1 तारीख को मेरे पत्नी को बहला करके फुसला करके वो लेके चला गया है। वो भाग गया है, वो पूर्णिया भाग गया है लेकर के। अच्छा, पैसा के लोभ में हमें इतना पैसा देंगे, आप चलिए वहाँ हमें साथ रहने के लिए, हम वहाँ रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ खोज रहे हैं, खोजते खोजते परेशान है। वो पता नहीं मिला है कहीं, जैसे कोई नहीं पता दे रहा है हमको। तो पता मिला है रात में हमको बात हुआ है। इसके बाद और सीओ साहब से भी बात हुआ है। वो बोला कि हम भेज रहे हैं उसको, अभी तक वो नहीं पहुंचा हमारे पास। क्या लग रहा है क्यों सीओ साहब आपकी पत्नी को वो पूर्णिया बुलाए? अब पता नहीं है कैसे वो लेके चला गया। हमसे वो बात नहीं, कथा नहीं किया, कुछ नहीं किया है, वो ऐसे वो लेके चला गया है। मतलब क्यों लेके गया होगा? कुछ तो आपको सुनने में या फिर कुछ समझ में आया होगा, क्यों लेके गया सीओ? मेरा कहने मकसद यह है, पैसा के लोभ से वो ले गया है। पैसा दे करके बहला करके लेके चला गया है। क्यों लेके गया था रंगरा सीओ जो है कि आपकी पत्नी को? वो लेके गया है, वो संबंध बनाने के लिए लेके गया है वो मेरे पत्नी को। और रंगरा प्रखंड का मैं अभिनंदन दे रहा हूँ उसको। मेरा पत्नी को उसके सीओ साहब से चंगुल से छुड़ा करके हमको जल्दी पत्नी को हमको थाना में दिए हैं, नौगछिया थाना में दिए हैं, एसपी को दिए हैं, डीएम को दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कारे नाम हुआ। आपकी पत्नी का नाम क्या है? रेसा खातून। रात में बात हुई थी आपकी पत्नी से? हाँ, रात में बात हुई थी। क्या वो कुछ बोल रही थी? वो बोल रही थी कि तुम हमको कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कितनी ताकत लगाओ कि तुम हमको कुछ नहीं कर सकेगा। थाना पुलिस जितना भी करना होगा कीजिए, हमको तो आप कुछ नहीं चलेगा आपको। अच्छा, फिर सुबह किनसे बात हुई थी? ये बात हुई थी सीओ साहब से। सीओ साहब ने बात किया कि हम उसको भेज रहे हैं। ठीक है, हम बोले उसको बाबा मर गया है लत्तीपुर में और वो नहरा में, उसका जल्दी भेज दीजिए। ठीक है, उसको बात हम करा देते हैं। तो बात कराया तो अभी तक दो कॉल किए हैं उसके। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? हम उसको मांग कर रहे हैं, हमारा पत्नी चाहिए। हमको पत्नी चाहिए हमें हाथ में। आरोप लगाया कि आपके ऊपर लगाया, तो आप अपना तो पक्ष नहीं रखिएगा, फिर क्या आरोप? दिक्कत हो जाएगा। क्या नहीं जो है, अरे सर जो आवेदन दिया गया सर, जांच करेंगे अपना जो होगा अपना। कौन महिला है वो सर? वो हमको नहीं पता क्या है, कौन किस तरह आपके यहाँ तो आपके क्या ऊपर काम? आरोप क्यों लगाया है? अब हमको कोई पता नहीं, हमको तो भी पता नहीं कि आवेदन दिया गया है, कोई जानकारी नहीं है। कोई महिला आपके पास है या अभी कोई जानकारी हमको, अब कोई संबंध में कोई जानकारी नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं। मोहम्मद कारे की पत्नी नहीं काम कर दी आपके पास? कोई जानकारी नहीं है। जहांगीरपुर बैसी में 2 घर कोसी नदी में जल विलीन, पीड़ितों परिवारों की संख्या 33 के करीब पहुंची। नौगछिया के रंगरा प्रखंड के कोसी तटवर्ती गांव जहांगीरपुर बैसी में कोसी का तांडव
बदस्तूर जारी है। बुधवार को भी 2 घरों के जल विलीन हो जाने की सूचना है। मोहम्मद दाऊद और निहाल का घर कोसी नदी के गर्त में देखते ही देखते समा गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। करीब 100 मीटर तक कोसी नदी रोजाना 10 फीट से अधिक कटान कर रही है। बेघर परिवारों की संख्या 33 के करीब हो गई, जबकि बुधवार को मोहम्मद मोतालिम, मोहम्मद कवरुद्दीन, मोहम्मद फोदुई, मोहम्मद तबरेज, मोहम्मद मुसूफ, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद रईस, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद शाहजहां, मोहम्मद कमरान, मोहम्मद गुफरान, मोहम्मद इजराम, मोहम्मद वकील, मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद मोती, मोहम्मद मिंटू, मोहम्मद मोजिद ने अपने घरों को तोड़कर मलबे के साथ सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकल गए हैं। कुछ परिवार ने गांव के पास ही बांध पर शरण ली है, जहां पेयजल, शौचालय आदि मूलभूत सुविधाओं की किल्लत है। वर्तमान में बड़ी संख्या में लोग या तो अपना घर तोड़ने में व्यस्त हैं या फिर लगातार रोए जा रहे हैं। चारों तरफ कटाव का तांडव हो रहा है, लगातार लोग बेघर हो रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा राहत कार्य नहीं चलाया गया है, ना ही बेघर हुए लोगों के लिए कैंप की व्यवस्था की गई है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। पीड़ित प्रशासनिक पदाधिकारी और सरकार को जमकर कोस रहे हैं, जबकि जल संसाधन विभाग द्वारा बचाव कार्य जारी है। बचाव कार्य कर रहे लोग भी सफल नहीं हो पाए हैं, जिस कारण लोग आक्रोशित होते जा रहे हैं। यहाँ पर बचाव कार्य जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता इंजीनियर दिनेश कुमार की देखरेख में चल रहा है, जबकि स्थल पर 2 कनीय अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति की गई है। नवगछिया गवर्नमेंटल पदाधिकारी यतेन कुमार पाल ने कहा कि वे गुरुवार को कटाव का जायजा लेंगे और पीड़ितों की स्थिति से भी अवगत होंगे। नवगछिया साई मंदिर में मनाई जाएगी गुरु पूर्णिमा महापर्व। श्री सद्गुरु साईनाथ मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में परम गुरुदेव स्वामी आगमानंद जी के निर्देशानुसार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 13 जुलाई 2022 बुधवार को नवगछिया मंडल का पहला नव निर्माणाधीन साईनाथ मंदिर साईनगर सोहरा में साई दर्शन के साथ गुरु चरण पादुका पूजन के साथ भजन कीर्तन एवं महाप्रसाद का वितरण किया जाना है। उक्त कार्यक्रम की जानकारी श्री सद्गुरु साईनाथ सेवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष श्री शुभम कुमार ने साझा किया है। नवगछिया दुधेला पंचायत के चौहद्दी में एक घर जलकर राख। नारायणपुर प्रखंड के बैकनपुर दुधेला पंचायत वार्ड संख्या 6 चौहद्दी दियारा निवासी संजय यादव पिता स्वर्गीय मूशो यादव का बासानुमा घर जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार की दोपहर लगभग 2 बजे पिता के श्राद्ध का दूध औटने के क्रम में आग लगने से जलकर राख हो गया। वार्ड सदस्य हजारी मंडल व मुखिया प्रतिनिधि ने सीओ अजय सरकार व बीरपुर पुलिस को दूरभाष पर सूचना दी है। वहीं सीओ ने बताया कि राजस्व कर्मचारी से जांच कराकर सरकारी प्रावधान के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाएगा। इस्माइलपुर के युवाओं ने किया रक्तदान। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती पखवाड़ा के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र भागलपुर के तत्वाधान में इस्माइलपुर प्रखंड के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक राहुल कुमार राज एवं गंगा दूत निवास कुमार ने सहित कई लड़कों ने भागलपुर के मायागंज में रक्तदान किया। नारायणपुर वीडियो ने मुखिया के साथ की बैठक। नारायणपुर प्रखंड कार्यालय में बुधवार को बीडीओ हरिमोहन कुमार की अध्यक्षता में मुखिया का बैठक आयोजित हुआ, जिसमें जल नल योजना सहित विभिन्न योजना को लेकर चर्चा की गई। मुख्य रूप से जल नल योजना में बहुत शिकायत आ रही है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है और कहीं नल खराब है। मुखिया संबंधित कर्मी से बात कर सही करवाए। बैठक में मुखिया नीतीश सिंह, सिंधु शर्मा, पवन सिंह सहित कई अन्य मौके पर मौजूद थे। बीहपुर में जयंती पर याद किए गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बुधवार को सोनवर्षा में भाजयुमो मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। मौके पर भाजपाइयों ने उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जन्म कोलकाता में 6 जुलाई 1901 को एक भरा पूरा परिवार में हुआ था। अगर देश के पास भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो कश्मीर का विषय चर्चा में नहीं आता। वहीं कार्यक्रम में अरुण चौधरी, भोला कुमार, अभिषेक कुमार, सत्यम कुमार, कन्हैया ठाकुर, आशुतोष कुमार, मिथिलेश चौधरी, आलोक कुमार, रोहन कुमार आदि मौजूद थे। नवगछिया एसपी ने महिला हत्याकांड के लिए जानकारी दिए निर्देश। बुधवार को नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज और हेडक्वार्टर डीएसपी सुनील कुमार पांडे लतीपुर उत्तर पंचायत के गौरीपुर वार्ड नंबर 5 में मृतक महिला सुधा देवी के घर पहुंचे और सोमवार की रात घटी घटना के बाबत विस्तृत रूप से जानकारी ली। उसके बाद पुलिस कप्तान श्री सरोज ने बीहपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह को जरूरी दिशा निर्देश दिए। नवगछिया से शराब माफिया प्रवीण गिरफ्तार, जेल। बीहपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर नवगछिया में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर रह रहे
सातिर शराब माफिया को दबोच लिया। बिहपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि अंतर्राज्यीय शराब माफिया प्रवीण कुमार साकिन खरीदी थाना मटिहानी जिला बेगूसराय है, जिस पर बिहपुर थाने के 3 कांड, झंडापुर ओपी में 2 कांड, भवानीपुर ओपी और बरारी थाना तथा अन्य कई थाने में वह फरारी आरोपी है। प्रवीण के पकड़वाने से पुलिस ने राहत की सांस ली है। पुलिस को बहुत दिनों से उसकी तलाश थी, वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहे थे। स्कॉर्पियो चालक हत्याकांड मामले में नौगछिया एसपी ने की जांच। तिलकामांझी के स्कॉर्पियो चालक अवधेश मंडल की गोली मारकर हत्या मामले में नौगछिया पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज ने बुधवार को मामले की जांच की। वहीं मौके पर एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर थानाध्यक्ष को आवश्यक निर्देश दिया। वहीं मृतक स्कॉर्पियो चालक के पिता तिलकामांझी निवासी रामू मंडल ने पुत्र के कातिलों की अविलंब गिरफ्तारी करने की गुहार लगाई। एसपी ने मृतक के पिता को हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का पूर्ण भरोसा दिलाया। बाइक चोरी के आरोप में 2 गिरफ्तार, चोरी की गई 2 बाइक बरामद। नौगछिया पुलिस ने बाइक चोरी करने के मामले में पकरा गांव में छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस ने चोरी की गई 2 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सिंधिया मकनपुर निवासी प्रवीण कुमार और अमित कुमार है। जानकारी मिली है कि बरामद की गई पैशन प्रो मॉडल की बाइक 14 जून को तेतरी गांव से चोरी कर ली गई थी, जबकि बरामद स्प्लेंडर बाइक चोरी की है, लेकिन मालिक का नाम पता नहीं चल पाया है। नवगछिया अलग अलग जगहों पर मारपीट में 3 घायल। नौगछिया में अलग अलग जगहों पर हुई मारपीट में 3 लोगों के घायल हो जाने की सूचना है। घायलों में खरीक के शिव शाह की पत्नी संगीता देवी और पुत्र विनय कुमार है, जबकि जबतेली गांव में हुए मारपीट में खुशबू कुमारी घायल हो गई है। सबों का इलाज नौगछिया मंडी अस्पताल में कराया गया। नवगछिया अलग अलग सड़क दुर्घटना में 3 घायल। नौगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में पकड़ा निवासी काजल कुमारी और अर्चना कुमारी घायल हो गई, जबकि एक अन्य सड़क हादसे में खगड़िया जिले के पसराहा झौआ निवासी प्रियंका देवी घायल हो गई। प्रियंका एक अज्ञात वाहन के धक्के से घायल हो गई थी। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज गश्ती वाहन द्वारा उसे अस्पताल पहुंचाया गया था।